नमस्कार, प्रणाम आप सभी को पैर छू के। मेरे भाई लोग, आज हम आपसे बताएंगे कि मऊगहिया जवान और मूर्ख सिंह मुकुट कैसे खेसारी लाल यादव जी को बदनाम कर रहे हैं और गलत सलत वीडियो बना रहे हैं। पूरा प्रूफ के साथ दिखाएंगे। मेरे भाई लोग, खेसारी लाल यादव जी का नेपाल में शो था जहां भगदड़ हो गया, जिसमें खेसारी लाल यादव जी के टीम की तरफ से चाहे जो भी हो उनका 4 स्कॉर्पियो बहुत से नुकसान हुआ है। और ये लोग बोल रहे हैं मऊगहिया जवान कि नुकसान नहीं हुआ है, खेसारी के पास औकात है कि नहीं, क्या नहीं है कि उनका कैसे 1.5 लाख का नुकसान हो गया, 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया। तो मैं यही दिखाऊंगा आपसे। मेरे भाई लोग, खेसारी लाल यादव जी जो भी उनकी टीम है, चाहे उनकी तरफ से जो गए थे, उनका 4 स्कॉर्पियो मतलब जला दिया गया है। इस समय वर्तमान में आप लोग स्कॉर्पियो का दाम मतलब सुने होंगे, देखे होंगे या खरीदे होंगे तो जानते भी होंगे कितना है। तो अब 4 स्कॉर्पियो का अनुमान लगा लीजिए। और जो डेक, साउंड, हारमोनिया, तबला सबला इस तरह का आप लोग जो उसमें मतलब साजबाज जो लगा होगा, खेसारी लाल अगर जाएंगे तो आप समझ जाइए साजबाज कितना लगा होगा। अब कम थोड़ी ना लगेगा, स्टेज सहित कितना लगेगा, उसके अनुमान से आप लगा सकते हैं कि खेसारी के सब जो साजबाज गया था उसके हिसाब से कितना लगा होगा। तो 1.5 करोड़ तो वैसे ही पहुंच जाएगा यार। स्कॉर्पियो भी 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। हमारा लग रहा है 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 20 लाख से ऊपर स्कॉर्पियो मिल रहे हैं। तो वैसे तो यही लोग पहुंच जाएंगे। तो ये मऊगहिया जवान कुछ अपने तरफ से फर्जी खेसारी लाल को बदनाम करने के लिए आलतू फालतू वीडियो बनाते हैं। ये साले अपने बहन के नाम पे ही वीडियो बनाते हैं, अपने बहन को बदनाम करके। इन लोगों को साला इज्जत नहीं, मतलब लाज नहीं है कि कितना लोग इनको गाली दे रहे हैं, इनके बहन के पीछे कितने लोग पड़े हैं। और ये क्या बोल रहे थे कि नेपाल में माही मनीषा गई थी। पहले तो नहीं, माही मनीषा नहीं कलाकार है। तो देख मेरे भाई, वहाँ पे ना खेसारी लाल यादव जी को लोग देखने आए थे और तू भीड़ दिखा रहा था ना, भीड़ बीच में 2-4 लड़कों को भीड़ दिखा रहा था ना। मैं भीड़ दिखाऊं कितना भीड़ है, देख। ये खेसारी लाल का पावर है। वहाँ पे बस नाम सुन के इतनी पब्लिक आई थी, ठीक है। वहाँ की प्रशासन ना, रियल बात है, वहाँ की प्रशासन ब्लॉक कर दी थी। खेसारी लाल यादव जी को जाने नहीं दी। अगर चले गए होते तो कितना भीड़ होता, समझ गया। और तू बेमतलब का फोकट का वीडियो मत बना, ठीक है साले। तू अगर यही खुला कह दे कि तू अपने बहन का इज्जत बेचने आया है, अपने बहन का इज्जत बेच के, अबे तुम्हें लाज होना चाहिए बे। तुम्हारी माँ बहन की कितने लोग गाली दे रहे हैं साले। बढ़िया वीडियो अश्लीलता मुक्त कराने आए, तुम्हारे कमेंट में मैं जाता हूँ, साला घिन आ जाती है, इतना तुम्हें गाली मिलता है। तू साला जातिवाद कराता है। तुमको पता है कि हाँ, पवन खेसारी भोजपुरी के 2 ऐसे स्टार हैं जिससे जातिवाद होता है, फिर भी साला तू खेसारी का नाम लेगा तो जातिवाद होगा ना रे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हकीकत बता रहा हूँ। देखो, यहाँ के जो खेसारी लाल यादव जी को बुलाए, उनके रूम में देखिए वीडियो, वो 11:30 बजे खेसारी लाल यादव जी के पास पहुंचे थे। खेसारी लाल को अभी पता नहीं था कि ये बुकिंग टिकट पे हुई है, वो भी नहीं पता था। लेकिन 11:30 बजे पहुंचे भगदड़, जो वहाँ खेसारी लाल यादव जी को प्रशासन साथ में, देखिए प्रशासन भी बैठी थी यहाँ पे। उन्होंने खेसारी लाल यादव जी को मंच तक जाने नहीं दिया। उसके बाद वहाँ भगदड़ हो गया, बहुत से स्कॉर्पियो जला दिए गए, ये जला दिए गए, ठीक। और ये मूर्ख सिंह मुकुट है, कुछ अपना वीडियो लाता है और ऐसे बोलता है कि खेसारी लाल यादव को सब पता था, ये नहीं पता था। पता नहीं कैसा एडिटर वीडियो दिखा रहा था कि खेसारी लाल के दूसरे टीम खेसारी के चैनल पे अपलोड हुआ था। मैं बता रहा हूँ हकीकत मेरे भाई, सुन इधर। 12:48 पे टीम खेसारी मतलब जो फेसबुक पेज है उस पर अपलोड हुआ था, वो भी पुराना वीडियो अपलोड हुआ था, ठीक है। वो चैनल चलाने के लिए अपलोड होता है। और रही बात कि तुम दिखा रहा था ना नेपाल स्टेट शो, देख अगर खेसारी लाल को पता होता तो 12:48 पे क्यों अपलोड करते। तू बोला है कि 2 घंटे एडिट करने में, 2-3 घंटे एडिट करने में लग जाता है, इसलिए 10 बजे इनको पता था, 2-3 घंटे एडिट किए, उसके बाद से ये डाल दिए। अबे 2-3 घंटे कौन एडिट करता है बे? तू करता होगा 2-3 घंटे। रिकॉर्डिंग वीडियो ना, रिकॉर्डिंग वीडियो बस ज्वाइंट किया जाता है, 5 मिनट के अंदर एडिट हो जाता है। तो दिखा रहा है इसे सबूत की कोई वीडियो अगर बनाता है खेसारी जी, वीडियो 10 बजे से बनाते होंगे, 12 बजे चढ़ाए हैं, 2 घंटा वीडियो टाइम लगा है। दुकान मोबाइल से बनाते हुए, मैं भी वीडियो बनाता हूँ। अगर सिंपल सा रिकॉर्डिंग है ना, तो रिकॉर्डिंग मतलब 2 मिनट में या 5 मिनट के अंदर मैं वीडियो बना देता हूँ। अगर रिकॉर्डिंग तो मुझे दोगे अपना ना, 5 मिनट के अंदर एडिट करके दे दूंगा तुम्हें। रही बात क्या सही है क्या गलत, कभी सामने बैठ जाना हमारे, तुम्हें दिखा दूंगा। हर एक वीडियो तुम गलत बनाते हो, हर एक वीडियो गलत बनाते हो, अपनी बहन को गाली सुनाते हो। अपने कमेंट में जाके देखना। अबे सही से रहोगे, जातिवाद नहीं कराओगे तो कोई गाली नहीं देगा, लेकिन अपने कमेंट में जाके देखना। कमेंट क्यों ब्लॉक कर देते हो? कमेंट देखो अपना ना, कितने गाली सुनते हो। अबे अच्छे से रहो यार, सबको मिला के रखो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बोल रहे थे कि वीडियो एडिट करने में 2-3 घंटा लगता है। अबे रिकॉर्डिंग वीडियो 5 मिनट के अंदर मैं एडिट करके दूंगा, तुम एडिट करके दो, तुम रिकॉर्डिंग करके दो, मैं एडिट करके दिखाता हूँ।
मोबाइल से ही एडिट करता हूँ मैं भी वीडियो, मैं भी कंप्यूटर लैपटॉप से नहीं करता हूँ, मैं भी मोबाइल से करता हूँ। अपलोड भी मेरा 5 मिनट के अंदर ही होता है। अगर सिंपल मैं मानता कि मैं अगर वीडियो सॉन्ग का होता तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लग जाता, लेकिन मोबाइल में ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे रिकॉर्डिंग हो गया, तुरंत बस क्या करना है, काइन मास्टर में पेश करो, चाहे जो भी इनपुट पे पेश करो, उसके बाद से तुरंत इसे साउंड ऐसी करो और डाल दो, उसमें क्या वो तो 5 मिनट के अंदर हो जाता है। तो तू ऐसे दुका फर्जी एप सेप लाता है, अब बोलता है जैसे लगता है साला कहीं का आगम जानी है तू बे। तू ये सब जो हम की नेपाल की जरी हैं, हम यहाँ के हैं, हम जानते नहीं, तू मोतिहारी से होके वहाँ से होके तू जान गया कि हाँ खेसारी के साथ क्या हुआ। खेसारी की टीम वाले जो नेपाल प्रशासन थी उनके साथ वो ब्लॉक की थी, वो नहीं जान रही, लेकिन तू जान गया। तेरे पास क्या बे, तेरी बहन कुछ कंटेक्ट है क्या खेसारी से? कंटेंट है थी है क्या, संपर्क है क्या उससे खेसारी लाल से कि तेरी बहन सब तुम्हें बताती है, तू सब जान जाता है? बड़ा हरामी हो बेटा। साले पहले अच्छे से ना विवाद कराना छोड़। मैं इसमें कदम नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन तेरे वजह से बार बार ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। तू हकीकत फर्जी वीडियो बनाता है। हर एक वीडियो में अगर तू मेरे साथ कभी बैठ तो मैं हर जगह गलत साबित कर दूंगा। तू बोलता है ना कि मुझे कोई गलत करके साबित करके दिखाए, मैं हर जगह तू गलत साबित करूंगा, हर जगह चैलेंज मार के बोल रहा हूँ, मेरे साथ बैठ के दिखा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब ये बोलेगा, तू बोलेगा नहीं तू पब्लिसिटी के लिए, अबे पब्लिसिटी भाड़ में गई तेरी पब्लिसिटी, ठीक है। मैं इससे बोला, मेरे भाई लोग इससे मैं बोला था आप मेरे सामने बैठ, मैं बोला कि चल व्हाट्सअप से बात कर लेते, जब फ़ोन से बात कर लेते, देखती कितना तेरे पास वो है। लगा कहने कि नहीं ऐसे नहीं, तू पब्लिसिटी के लिए बोल रहा है। अबे तू क्या कर रहा है बे, तू भी तो खेसारी का नाम लेकर पब्लिसिटी कमा रहा है। बे तू छोड़ना, न्यूज़ रिपोर्टर तो अपना काम करना। बस इतना बोलूंगा मेरे भाई लोग, थोड़ा वीडियो को शेयर मार दीजिए कि इस कुकुर के पास चल जाए, ठीक है। देखिए कितना ही कलकार, कितना अच्छा वीडियो बनाता है, कितना इसके पास नॉलेज है। चूतिया बना खेसारी का जीवन परिचय बताया ना, उसमें भी साला कुकुर अलग सलग वीडियो बनाया था, ये गलत सलत था। सब सबूत मेरे पास है, हर एक बातों का इसके जवाब रखा हूं मैं। कभी सामने बैठना कभी। और रही बात पब्लिसिटी की बात, हमारे सामने मत करना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग कुकुर ना अपनी बहन का इज्जत बेच के आगे बढ़ते हो, लेकिन हम अपने दम पे अपने कलकारी से बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मेरे कंटेंट में जाओ, देखो मैं रियल का वीडियो बनाता हूँ, केवल तुमको जवाब देने के लिए आता हूँ। जब देखता हूँ मुझे बर्दाश्त नहीं होता तब जवाब देने के लिए आता हूँ, ठीक है। तुम लोग अपनी बहन माँ मऊगैया हुआ जवान चाहे कोई बोल रहे हो, अपनी बहन अपने माँ इज्जत का बेच आगे बढ़े हो। तुम लोग को ना 100 आशीर्वाद मिलता होगा तो 200 गाली मिलता होगा। 100 लोग बोलते होंगे सही है तो 200 लोग गाली देते होंगे, ठीक है। बस इतना समझ, अपना बढ़िया कंटेंट कर, बढ़िया वीडियो बना, तब समझूंगा तू अच्छा है, ठीक है। बस इतना बोलूँगा। नमस्कार, प्रणाम मेरे भाई लोग। वीडियो थोड़ा शेयर मार दीजिए ताकि इस कुकुर के पास पहुँच जाए।